So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous session we have started projection of planes. Projection of plane को कंटिन्यू करेंगे. आज का लेक्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा इस पूरे मॉड्यूल का, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि ऑब्लिक प्लेन का प्रोजेक्शन में कैसे लेना है. ऑब्लिक प्लेन हमें पता है क्या होता है, ऐसा प्लेन जो HP को भी इंक्लाइन होना चाहिए और VP को भी इंक्लाइन होना चाहिए. सो इट विल मेक थीटा P एंगल विथ HP एंड फाई P एंगल विथ VP. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल में दिए हुए सारे एंगल्स थीटा P और फाई P रहेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि किसी एज का भी एंगल देते हैं तो हमेशा थीटा P और फाई P देना चाहिए, ऐसा नहीं है, दिया रहेगा ऐसा नहीं है. वो बाद में समझेगा आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ. अभी हमें करना क्या है, हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है. तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हम डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लेन्स को इंक्लाइंड है. तो इसे हमें क्या करते हैं, इस आंसर को हम 3 स्टेजेस में सॉल्व करते हैं. वो 3 स्टेजेस क्या है उसको मैं मॉडल की मदद से समझाने वाला हूँ, इसलिए ये लेक्चर जो है थोड़ा लंबा रहेगा. हमारा नॉर्मल लेक्चर जो रहेगा आगे के प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चंस, तो तब इतना टाइम नहीं लगेगा हमें. आज का सेशन जो है यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि स्टेजेस क्या होती है, कहाँ से आई है, उसका मॉडल के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा रहेगा. सही है. सो लेट अस स्टार्ट. तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करके मैं आपको स्टेजेस भी समझाता हूँ. वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मतलब क्या. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ. अभी इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे हमें 3 हिस्सों में बांटना है. जैसे मैंने बताया कि पूरा क्वेश्चन हम 3 स्टेजेस में सॉल्व करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. उस वजह से हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन का गिवन डेटा जो है उसे भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. मतलब हमें पता होना चाहिए कि स्टेज 1 में कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करना है, स्टेज 2 में कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करना है और स्टेज 3 में कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करना है. तो हम क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे बाय प्रैक्टिस, हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही कि इसमें कौन सा हिस्सा पहले स्टेज का है, दूसरे का और तीसरे का. सही है. तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है. तो जैसे मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लैमिना होता है, जिसमें हम ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल इनके प्रोजेक्शन लेते हैं. तो जिसमें से दिया हुआ क्वेश्चन जो रहेगा वो स्टेटमेंट में पता रहेगा कि शेप कौन सा दिया है. तो ये शेप कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल. आइसोस्केलस मतलब क्या, जिसके 2 साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उसे हम आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं. जैसे ये 2 साइड सेम है इसकी. इसका बेस कितना दे रहा है, वो 50 mm दे रहा है, मतलब बेस कितना हो गया 50 mm. और अल्टीट्यूड मतलब क्या, इसका एक्सिस साइड है, ये कितना है 80 mm है. तो ये अल्टीट्यूड जो है 80 mm है. सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ योर ऑब्जेक्ट. जो आपका प्लेन दिया है लैमिना, इसका ये ट्रू शेप है. आगे बढ़ते हैं. इज रेस्टिंग इन HP ऑन इट्स बेस. क्या बोल रहा है भाई, ये जो बेस है ये HP में होने वाला है. जैसे देखो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हमें पता है ये क्या है, HP है, यहाँ पे क्या है VP है. तो आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड सेम है, जिसका बेस इधर है. इसको क्या करना है, वो बोल रहा है कि ये जो बेस है, ये वाला बेस, ये कहाँ पे होना चाहिए, HP में होना चाहिए. कहाँ पे होना चाहिए, HP में होना चाहिए. बेस इज इन HP. यहाँ तक पहला लाइन का मीनिंग क्लियर है सबको. तो ये जो पहला लाइन है ये स्टेज 1 के लिए है, क्यों बाद में समझेगा. अब दूसरा क्या लाइन बोल रहा है, देखो, इट्स सरफेस इज इंक्लाइन टू HP सो दैट द कॉर्नर अपोजिट टू द रेस्टिंग साइड इज 50 mm अबव HP. क्या बोल रहा है, अभी इसका सरफेस HP को इंक्लाइन कर रहा है. लाइन पढ़ो, द सरफेस इज इंक्लाइन टू HP, द सरफेस इज इंक्लाइन टू HP, द सरफेस इज इंक्लाइन टू HP. दिख रहा है, कहां तक इंक्लिनेशन देना है भाई, द कॉर्नर अपोजिट टू द रेस्टिंग साइड. ये रेस्टिंग साइड हो गया, इसके अपोजिट का कॉर्नर कौन सा है, ये वाला. ये कितना होना चाहिए 50 mm अबव HP. इसको मैं उठा रहा हूं ना, देखो 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm. मतलब यहां तक इसको लेके जाओगे, इतना इसको इंक्लाइन करो. तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये सेकंड स्टेज का इंफॉर्मेशन है. मतलब ये देखो, हमने यहाँ पे शुरू पहला स्टेज जो था उसमें हमने उसका ट्रू शेप मिल गया हमें. अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, HP में है, बेस भी इसका HP में है, तो ये हमारा पहला स्टेज हो जाएगा. दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे, इसको HP से उठाएंगे, जो कि दूसरा लाइन है. देखो, इट इज इंक्लाइन टू HP सच दैट कॉर्नर अपोजिट टू द रेस्टिंग साइड इज 50 mm अबव HP. हो गया, ये दूसरा स्टेज. इसको ड्रॉ करना, मतलब इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन दिखेगा. ये ड्रॉ करना मतलब इसका सेकंड स्टेज हो गया. और तीसरा लाइन जो है वो थर्ड स्टेज के लिए रहेगा. देखो, ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ इट्स रेस्टिंग साइड. कौन सा है भाई रेस्टिंग साइड, देखो इसमें ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, ये रेस्टिंग साइड है ना. तो ये रेस्टिंग साइड क्या बोल रहा है, वो इज इंक्लाइन टू VP एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. इस रेस्टिंग साइड को अगर मैं थर्ड स्टेज में लेता हूं, समझो ऐसा, तो देखो अभी ये रेस्टिंग साइड क्या कर रहा है, वो VP को इंक्लाइन कर रहा है. दिख रहा है,
दिख रहा है आपको मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूँ? ऑब्जर्व दिस केयरफुली। ये रेस्टिंग साइड है मेरा, ये रेस्टिंग साइड में क्या कर रहा हूँ? वीपी को इंक्लाइन कर रहा हूँ। दिख रहा है कितना इंक्लाइन करना है? ये यहां से वीपी से ये 45 डिग्री पे होना चाहिए लाइन। ये इसका तीसरा स्टेज है। ऐसा होने के बाद अब आप इसका फ्रंट व्यू लीजिए, इसका टॉप व्यू लीजिए। ये इसका फाइनल टॉप फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू आएगा। मतलब क्या, हमने उसका पहला स्टेज यहां पे ड्रॉ किया, दूसरा स्टेज यहां पे ड्रॉ किया और तीसरा स्टेज यहां पे ड्रॉ किया। इस तरह से हमने इस पूरे प्रॉब्लम को 3 स्टेजेस में ड्रॉ करना है। तो आपका जो नोटबुक रहेगा, ड्रॉइंग नोटबुक, उसमें भी आपको वही करना है, XY लाइन ड्रॉ करना है। पहला हिस्सा जो रहेगा स्टेज 1 के लिए रहेगा, दूसरा हिस्सा स्टेज 2 के लिए रहेगा और तीसरा हिस्सा स्टेज 3 के लिए रहेगा। क्लियर है यहां तक? जैसे अब हमें करना क्या होता है, पहले स्टेज में, हमेशा पहले स्टेज में याद रखो, हमें ट्रू शेप मिलने वाला है। अब ट्रू शेप कहां मिल सकता है? एक तो HP में मिल सकता है, टॉप व्यू में। देखो इस तरह से। ये कब केस रहेगा? जब आपका रेस्टिंग एज जो है वो HP में है, मतलब वो रेस्ट क्या कर रहा है? HP में रेस्ट कर रहा है, तो आपका ट्रू शेप HP में दिखेगा। अगर प्रॉब्लम में, जैसे एक प्रॉब्लम दिखाता हूं, ये प्रॉब्लम पढ़ो। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लेट इज रेस्टिंग इन VP। क्या बोला है? उसका जो ट्रायंगल है वो VP में रेस्ट कर रहा है, तो शुरू उसका यहां से होगा, तो उसका फ्रंट व्यू जो रहेगा उसमें हमें ट्रू शेप मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? पहला स्टेज से हमें पता चलता है कि ट्रू शेप क्या है और वो कहां मिल सकता है मैक्सिमम। एक तो टॉप व्यू में मिल सकता है, एक तो फ्रंट व्यू में मिल सकता है। टॉप व्यू में कब लेना है? अगर रेस्टिंग एज HP में है तो हमारा पहला स्टेज फ्रंट टॉप व्यू जो है ट्रू शेप आएगा। रेस्टिंग और VP में है तो फ्रंट व्यू में हमारा ट्रू शेप आएगा। कमिंग बैक टू अवर प्रॉब्लम, अब हमें करना क्या है? इसको शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले जैसे मैंने देखा है इस प्रोसेस में, इसमें हम क्या करेंगे? रेस्टिंग एज ना, पहला लाइन फिर से पढ़ेंगे, अभी ठीक से पढ़ो। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये साइज दिया उसका, यहां तक क्या उसका ट्रू शेप दिया है। पहले स्टेज के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? इज रेस्टिंग इन HP ऑन इट्स बेस। HP में रेस्ट कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? बेस के ऊपर रेस्ट कर, बेस के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर नहीं रेस्ट कर रहा है। कॉर्नर के ऊपर भी रेस्ट कर सकता है, बेस के ऊपर भी रेस्ट कर सकता है, किसी एज के ऊपर भी रेस्ट कर सकता है। इस केस में क्या बोला है? बेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको, ये बेस को HP में रख के इस तरह से रखना है। प्रॉब्लम हम क्या करते हैं मोस्टली, जिस एज को रेस्ट कर रहा है वो एज हम XY लाइन को परपेंडिकुलर लेते हैं। वो एज क्या करेंगे? XY लाइन को परपेंडिकुलर रहेंगे और इसको यहां से इस तरह से रख देंगे और इसका टॉप व्यू लेंगे। टॉप व्यू लेंगे तो क्या दिखेगा भाई? आपको इस तरह से टॉप व्यू आएगा। तो इसका नाम देना पड़ेगा। ये पॉइंट A अगर है, B अगर है और ये C अगर है, तो इसमें ये क्या आएगा? स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। So now you can observe this is small a, small b and small c, true shape of the triangle which is in top view। अब इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो क्या आएगा? देखो फ्रंट व्यू में क्या हो जाएगा? ये B पॉइंट, ये B पॉइंट और A पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मुझे, XY लाइन के ऊपर मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं इसको भेजता हूँ तो C पॉइंट भी यहाँ पे भेजूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे C डैश मिल जाएगा, स्मॉल c डैश। यहाँ पे क्या मिलेगा? स्मॉल a डैश, स्मॉल b डैश, एक ही पॉइंट पे ओवरलैप करेंगे। सही है? तो ये पॉइंट A पॉइंट B को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे a डैश b डैश मिल गया। पॉइंट C को प्रोजेक्ट किया तो XY लाइन के ऊपर C डैश मिल गया। इनको ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट व्यू मिल जाएगा। सही है? फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, टॉप व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है। ये हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। सही है? अब इसको हम यहाँ पे पेपर के ऊपर कंप्लीट करेंगे, फिर स्टेज 2 के पास जाएंगे। लेट अस स्टार्ट, करो मेरे साथ। अब क्या करेंगे? XY लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो XY लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रेफरेंस लाइन रहेगा। सारी वर्टिकल लाइंस इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसे नाम दे दो XY लाइन। जैसे बताया मैंने, स्टेज 1 का हिस्सा ये रहेगा, स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3। तो स्टेज 1 कंप्लीट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए हमें? अभी हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। कहाँ पे ड्रॉ करना है? 50/80 का HP में ड्रॉ करना पड़ेगा विद बेस। बेस को हमें बाद में यूज करना है, तो बेस को हम XY लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह से। जैसे मैंने रखा है इसको, बेस को मैंने XY लाइन को परपेंडिकुलर रखा है, तो उसको ये लाइन से हम शुरू करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए और यहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज अ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन जिसके ऊपर मेरा बेस आएगा। अब इसके ऊपर बेस कहाँ लेना है? यहाँ से 10 mm छोड़ देना है। नीचे से बेस की लेंथ कितनी है? बेस कितना है भाई? 50 mm है, तो 50 mm का लाइन फेयर ड्रॉ करना है। अब ये टॉप व्यू रहेगा इसका, तो ऊपर से मैं 10 mm छोड़ दूंगा सफिशिएंट डिस्टेंस और 50 mm की एक फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा। 10 mm छोड़ दिया और 50 mm का एक फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा मैंने। अब ये जो अगर पॉइंट A का टॉप व्यू देता हूं तो इसको स्मॉल a देना पड़ेगा। ये पॉइंट B का टॉप व्यू मानता हूं तो इसे स्मॉल b बोलना पड़ेगा। फिर अब हमें क्या करना है? अल्टीट्यूड को प्लॉट करना है। अल्टीट्यूड क्या होता है? बेस को परपेंडिकुलर होता है और वो सेंटर से पास होता है, तो बेस का सेंटर ले लो 25 mm के ऊपर। 25 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो बेस को। तो ऊपर से मैंने 25 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया, वहां से XY लाइन को पैरेलल लाइन, ये थोड़ा आगे भी लगेगा मुझे सेकंड स्टेज के लिए, तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं आगे तक ले लेता हूँ।
ये हमारा अल्टीट्यूड का लाइन हो गया। इसके ऊपर अभी क्या आएगा, 80 mm आएगा। देखो ये 80 mm कहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। तो वो 25 mm के ऊपर हमने मार्क किया है। सो यहां से 80 mm पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो और वहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कर लो। सो यहां से 80 mm के ऊपर जाएंगे, वहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, सी पॉइंट रहेगा, वो टॉप व्यू ऑफ पॉइंट सी, स्मॉल सी देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ए सी और बी सी ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ए टू सी को फेयर लाइन से ज्वाइन किया, सिमिलरली बी टू सी को भी फेयर लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें टॉप व्यू ऑफ ट्रू शेप मिल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू लेना है। तो फ्रंट व्यू के लिए पॉइंट सी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ए और बी को भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ए और बी ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो चुके हैं, तो पॉइंट ए डैश बी डैश हमें मिल चुके हैं। तो फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन के ऊपर हमें ये पॉइंट मिलेगा जिसे हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। सही है। और सिमिलरली पॉइंट सी को प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन तक भेजिए। सो इस तरह से मैंने पॉइंट सी का परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर इस तरह से भेज दिया। सही है, ऊपर तक। इसका डायरेक्शन दिखाओ, ये हमने नीचे से ऊपर भेजा है। सही है, क्या मिल जाएगा मुझे, फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट सी मिल जाएगा, दैट वी विल कॉल एज सी डैश। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट व्यू मिल जाएगा, एक लाइन दिखेगा जिसे हमें फेयर लाइन से ड्रॉ करना है। हो गया, नेम दिस एज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द फर्स्ट स्टेज, नेम यू कैन नेम इट एज स्टेज 1। अब हम इसका डायमेंशन देना पड़ेगा हमें। तो अल्टीट्यूड का लेंथ कितना है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अल्टीट्यूड है, तो एक्सटेंशन लाइन मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया मैंने, एरो हेड्स और ये 80 mm। सिमिलरली हमें बेस दिखाना पड़ेगा जो कि 50 mm है। ये एक्सटेंशन लाइन लिया, ये डायमेंशन लाइन, एरो हेड, दिस इज 50। तो फर्स्ट स्टेज का टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू और उसका डायमेंशंस, इतना काम भी कंप्लीट कर लिया तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। सही है, तो सिर्फ वो पहले लाइन से पता चल जाता है कि एचपी में रखा है या वीपी में रखा है। एचपी में रखा है तो एचपी में ट्रू शेप दिखेगा, वीपी में रखा है तो वीपी में ट्रू शेप दिखेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड स्टेज के पास जाएंगे, उसके लिए सेकंड लाइन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, सेकंड लाइन में क्या है, इट्स सरफेस इज इंक्लाइन टू एचपी सो दैट द कॉर्नर अपोजिट टू द रेस्टिंग साइड इज 50 mm अबव एचपी। अब ये अपोजिट टू रेस्टिंग साइड कॉर्नर कौन सा है, सी। इसको हमें क्या करना है, सी को 50 mm ऊपर उठाना है। क्या करना है, 50 mm ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो देखो बेस का लोकेशन वही है, मतलब हमारा स्मॉल ए और स्मॉल बी उसी लोकस पे आएंगे। देखो मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये ए और बी का प्रोजेक्टर अगर हम इधर भेजते हैं तो ये जो डिस्टेंस है 50 mm वही रहेगा। मतलब स्टेज 1 से ये इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे हमें आगे कैरी करना है। तो इसको नाम देता हूँ स्मॉल ए और स्मॉल बी। लेकिन पॉइंट सी देखो, सी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, उस वजह से एंगल बनेगा इसका। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है ऊपर, ये 50 mm ऊपर उठना है। कॉर्नर अपोजिट टू द रेस्टिंग साइड इज 50 mm अबव एचपी। तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से इस तरह से एक लाइन दिखेगा जो कि एचपी को क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। तो ये जो पॉइंट अगर मैं इधर से प्रोजेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। और इस पॉइंट को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल सी मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरह से क्या मिला, यहाँ पे सी मिला है, इसको मैंने वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस मिल चुका है। सही है। अब हम इसका अगर फ्रंट व्यू लेते हैं तो क्या दिखेगा, एक इंक्लाइन लाइन दिखेगा जिसका ये जो कॉर्नर है ये एचपी से कितना ऊपर जाना चाहिए, 50 mm ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक 50 mm का एक लोकस पहले ड्रॉ करेंगे हम, उसके ऊपर ये जो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड है ये इस कॉर्नर से मार्क करेंगे। देखो ए और बी का इधर प्रोजेक्शन लेते हैं तो ए डैश बी डैश वहीं पे मिलेगा मुझे, ए डैश बी डैश इसको नाम देता हूं। तो फ्रंट व्यू में मुझे ए डैश बी डैश तो मिल जाता है, लेकिन मुझे पॉइंट सी चाहिए। तो सी के लिए क्या चाहिए, तो यहां से नीचे से 50 mm के ऊपर एक लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन से ऊपर 50 mm के ऊपर ये लोकस ड्रॉ किया। इस लाइन के ऊपर हमारा क्या आने वाला है, सी का प्रोजेक्शन आने वाला है। देखो तो ये सी डैश का लोकस हो गया। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो अल्टीट्यूड है हमारा कितना है, 80 mm है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट व्यू में। तो ये बी डैश सी डैश डिस्टेंस, यहां से बी डैश से यहाँ पे एक आर्क मार्क करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करता हूं तो एक इंक्लाइन लाइन मिलेगा मुझे। देखो तो इस तरह से इसका सी डैश पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा हो गया ए डैश सी डैश फ्रंट व्यू, जो कि कितने एंगल पे है, थीटा पे एंगल पे रहेगा एचपी के साथ। सही है, दैट इज द एंगल ऑफ मेड बाय द प्लेन विद एचपी। तो अब हमें सेकंड स्टेज ड्रॉ करने के लिए देखो फर्स्ट स्टेज से हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें बी का लोकस वैसे के वैसे मिल रहा है। तो इस बी को हम क्या करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ तक। ए का ये लाइन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, एक नया वर्टिकल लाइन लेंगे ये वाला, जिसके ऊपर हमें स्मॉल ए स्मॉल बी ए डैश और बी डैश ये रेडीमेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेट स्क्वायर सेट कीजिए और यहाँ से एक वर्टिकल फिर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए।
तो मैंने वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर हमें क्या करना है, अभी ए को और बी को भेज देना है। सो पॉइंट ए को मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से वहां तक और पॉइंट बी को भी प्रोजेक्ट कर दिया। और फिर क्या करेंगे, ये ए बी लाइन जो है वो फेयर कर लेंगे, जो कि बेस है जिसका लेंथ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एचपी में है, एचपी को पैरेलल है। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी, सही है। और इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, ए डैश बी डैश उसी पॉइंट पे आएंगे। तो ये पॉइंट क्या रहेगा, ए डैश बी डैश। इतना इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला है, स्टेज 1 से हम कैरी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट सी का एंगल नहीं है, मतलब इसका एंगल नहीं है, लेकिन दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, एचपी से वो कितना ऊपर है वो पता है हमें। तो हम एचपी से ऊपर कितना जाना है, 50 mm। यहां से देखो 50 mm एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करूंगा मैं, एक्स वाला लाइन को पैरेलल होना चाहिए लाइन, एंड दिस विल बी द लोकस ऑफ सी डैश। इसके ऊपर क्या आना चाहिए, सी डैश आना चाहिए। कहां पे आएगा, तो कैसे पता चलेगा, ये फ्रंट व्यू का लेंथ थोड़ी बदलेगा, फ्रंट व्यू का जो अल्टीट्यूड का लेंथ है वही रहेगा। तो बी डैश सी डैश कंपास में लेंगे, बी डैश से यहाँ पे मार्क करेंगे तो सी डैश मिल जाएगा। तो बी डैश सी डैश कंपास में 80 mm लिया, यहाँ का बी डैश सेकंड स्टेज का बी डैश में गया मैं, वहां से मैंने सी डैश के ऊपर लोकस के ऊपर एक आर्क को मार्क किया। तो जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा सी डैश का फाइनल लोकेशन रहेगा। तो ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट व्यू ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। जिस एंगल पे हमें पूछा है एचपी के साथ प्लेन का एंगल कितना है, 39 है। देखो थीटा पी ऑलरेडी आ चुका है, पहला आंसर 39 डिग्री आना चाहिए। तो इस तरह से हमने फेयर फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया इसका। आई कैन शो द एंगल थीटा पी, द एंगल लैमिना मेकिंग विद द एचपी विच कम्स टू बी 39। आया है क्या, चेक करो, आया है तो आंसर सही है। इस तरह से हमने फ्रंट व्यू पहले कंप्लीट किया। अब हमें पॉइंट सी मिल चुका है, पॉइंट सी का प्रोजेक्शन अगर नीचे भेजते हैं, फ्रंट व्यू से अभी क्या करेंगे, पॉइंट सी का प्रोजेक्शन नीचे भेजेंगे तो ये पॉइंट सी मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, इसके हॉरिजॉन्टल लोकस के ऊपर, ये वाला लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लोकस सी इधर से आया है, इधर का सी, दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो सी मिल जाएगा स्मॉल। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करो, यहाँ पे स्मॉल सी मिल जाएगा। तो मैंने सी को नीचे भेज दिया, ये एरो इंपॉर्टेंट है, हमने नीचे भेजा इसको ऊपर से, इस तरह से टॉप व्यू ऑफ पॉइंट सी मिल जाएगा। इसे क्या करेंगे, ए सी और बी सी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन इट विथ फेयर लाइन। सिमिलरली बी सी को भी फेयर लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा स्टेज 2 कंप्लीट हो चुका है, सही है। अब इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको ये थीटा पी मेजर करके शो करने के लिए 3 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। अब बच्चा क्या है, अब हमारा थर्ड स्टेज बचा है। थर्ड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, अभी उसको वीपी के साथ इंक्लाइन बनाने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं इसका पोजीशन जो सेकंड स्टेज में पोजीशन है वो वैसे के वैसे अगर कैरी करता हूँ आगे, ये सेकंड स्टेज ऐसा है हमारा। अब हमें थर्ड स्टेज में क्या करना है, देखो बेस अभी क्या है, वीपी को परपेंडिकुलर है, उसे हमें क्या करना है, वीपी से इंक्लाइन बनाना है। पढ़ो ये क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस इफ इट्स रेस्टिंग साइड मतलब कौन है, बेस है, इज इंक्लाइन टू वीपी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। रेस्टिंग साइड कौन है, ए बी, इसका एंगल कितना होना चाहिए वीपी के साथ, 45 डिग्री होना चाहिए। ये ऐसा है, शुरू में बेस परपेंडिकुलर है वीपी को, अब हम वीपी के साथ उसको एंगल देंगे, कितना देना है, 45 डिग्री देना है। तो इसको इस तरह से कम कर रहा हूं, देखो एंगल कितना हो गया, अभी फॉर एग्जांपल दिस इज 45, सही है। अभी इस पोजीशन में रख के इसका जो टॉप व्यू आएगा वो हमारा फाइनल टॉप व्यू है, और इसका जो फ्रंट व्यू आएगा वो हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है। देखो सामने से क्या दिख रहा है, ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है। तो इसमें पॉइंट ए और बी देखो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएंगे, सिर्फ पॉइंट सी ऊपर जाएगा। और टॉप व्यू में देखो शेप वैसा ही है, जितना जो शेप हमें सेकंड स्टेज का टॉप व्यू मिला है वही मिला है, सिर्फ उसको क्या किया है, घुमा दिया है 45 डिग्री पे, इतना ही फर्क है, अदरवाइज शेप इज एक्जैक्टली सेम। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी टॉप व्यू रिपीट करना पड़ेगा, सिर्फ 45 डिग्री घुमा के। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा फाइनल थर्ड स्टेज आता है। देखो थर्ड स्टेज में हमें क्या करना होता है, सिर्फ बेस को इंक्लाइन करके ये टॉप व्यू का शेप जो है, ये शेप और ये शेप एक्जैक्टली और रिपीट करना होता है। तो वैसे हमें ये टॉप व्यू पहले मिल जाएगा। जैसे हमें टॉप व्यू मिल जाता है तो पॉइंट सी का लोकेशन मिल गया, पॉइंट ए का मिल गया, पॉइंट बी का मिल गया। तो इनको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, बी को ऊपर प्रोजेक्ट करो, ए को ऊपर प्रोजेक्ट करो, सी को ऊपर प्रोजेक्ट करो। और इधर भी हमें ए डैश और बी डैश मिल चुका है और सी डैश मिल चुका है, इनको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो, इनको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो। तो ये जो यहाँ से सी, इधर से आने वाला सी, इधर से आने वाला सी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो सी डैश रहेगा। इस तरह से हमें ये फ्रंट व्यू मिल जाता है यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे टॉप व्यू हमें सिर्फ इस शेप को रिपीट करना है। तो करके दिखाते हैं पहले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को 45 पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रैंडमली कहीं पॉइंट मार्क कीजिए, वहां से 45 डिग्री लाइन मार्क कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, इस तरह से प्रोटेक्टर सेट कीजिए और 45 डिग्री के ऊपर एक पॉइंट मार्क करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया एक्स वाई लाइन से, जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। व्हाट इज दिस एंगल, बेसिकली दिस इज द एंगल मेड बाय द बेस विथ वीपी। सो दिस इज द विथ वीपी, दैट इज बाय फाई। और बेस मतलब ए बी है हमारा, तो ए बी का एंगल है कितना, ये
45। ये प्लेन का एंगल नहीं है, ये बेस का एंगल है। अब इसके ऊपर हमें बेस को रिप्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास ए का लोकस ऑलरेडी है, तो ए को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। सो दिस इज द फाइनल टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए। वहां से बी कितना है भाई, 50 mm है, तो यहां से बी 50 mm आना है हमें। तो 50 mm की फेयर लाइन ड्रॉ करो वहां से नीचे। तो यहां से मैंने 50 mm की फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसे क्या नाम देंगे, ए बी। तो देखो हमने बेस ए बी जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया 45 डिग्री के ऊपर, बस इतना ही किया। अब क्या करना है, पॉइंट सी चाहिए, तो कंपास में ए सी डिस्टेंस ले लो, इधर से इधर मार्क करो, बी सी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, बी से मार्क करो, पॉइंट सी मिल जाएगा। वैसा कर सकते हो, या इसका सेंटर फाइंड करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर ये डिस्टेंस ट्रांसफर कर दो, वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो आई विल टेक इजीएस्ट वे इज डिस्टेंस ए सी इन कंपास। ट्रायंगल को रिप्रोड्यूस करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो टॉप व्यू मिला था इसको सिर्फ अभी ओरिएंट कर रहे हैं 45 पे। तो ए से सी तक का डिस्टेंस मैंने कंपास में लिया, यहाँ पे एक आर्क मार्क करता हूं, वही डिस्टेंस कंपास में रहने दूंगा, बी सेंटर लूंगा और उस आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए दूसरा आर्क ड्रॉ करूंगा। एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जो हमें सी मिल चुका है। सो दिस इज द फाइनल लोकेशन ऑफ सी। अब इसे क्या करेंगे, ए सी और बी सी को ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज योर फाइनल टॉप व्यू। इसे हमें फेयर लाइन से ड्रॉ करना है और ए सी भी ज्वाइन कर दो। आप मॉडल के ऊपर भी मैच कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम मिला है, सही है। अब हमें क्या चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सी का लोकस इधर से भेज दो, ये सी का लोकस इधर से भेज दो, जहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो सी डैश रहेगा। सिमिलरली इधर से बी भेज दो, इधर से बी भेज दो, इधर से ए भेज दो, इधर से ए भेज दो। तो फाइनल जो हमारा कोई भी जो भी फाइनल ड्राइंग रहेगा वो बहुत ही आसान होता है। सिर्फ क्या करना होता है, इधर के प्रोजेक्शन और इधर के प्रोजेक्शन का इंटरसेक्शन लेके पॉइंट का नाम देना होता है। तो यहां से सेट स्क्वायर को इस तरह से रखो, बी को ऊपर भेजो, सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखो, ए को इस तरह से भेजो, सेट स्क्वायर को सी के ऊपर रखो, सी को ऊपर भेजो, करो फटाफट, 3 वर्टिकल लाइन आएंगी। तो मैंने बी का प्रोजेक्शन ऊपर भेज दिया बी की लाइन तक, ए का प्रोजेक्शन ऊपर भेज दिया ए की लाइन तक, और ये सी का प्रोजेक्शन ऊपर भेज दिया सी के इंटरसेक्शन तक। अभी इनको नाम देना है, तो ए से शुरू करेंगे, ए इधर से आ रहा है, ए डैश इधर से आ रहा है, तो ये मिलेगा मुझे फाइनल ए डैश। बी इधर से आ रहा है, बी डैश इधर से आ रहा है, तो ये मिलेगा मुझे फाइनल बी डैश। सिमिलरली सी इधर से आ रहा है, सी इधर से आ रहा है, तो ये मुझे मिलेगा फाइनल सी डैश। और इनको फेयर लाइन से ज्वाइन करेंगे तीनों को, ए बी सी, वो हमें फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो ये ए बी ज्वाइन किया मैंने, ये बी सी फेयर ड्रॉ किया और ये ए सी फाइनल ड्रॉ किया। दिस इज व्हाट योर फाइनल फ्रंट व्यू। आप मॉडल से भी मैच कर सकते हो, राइट, सही है, सेम मैच हो रहा है। ये टॉप व्यू हो रहा है मैच। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें आखिरी लाइन है, क्या पूछा है देखो, फाइंड द इंक्लिनेशंस मेड बाय द प्लेन विथ एचपी एंड वीपी। अभी इस प्लेन का एचपी के साथ इंक्लिनेशन तो हमें यहाँ पे पता चल गया, जो कि 39 डिग्री है, लेकिन इसका वीपी के साथ इंक्लिनेशन हमें इस डायग्राम से नहीं पता चलेगा। इसके लिए एक थोड़ा अलग प्रोसेस करना पड़ता है। ये जो फाइनल पार्ट है, ये 1 मार्क्स के लिए होता है, थीटा पी दिखाना, और 5 पी दिखाना 1 मार्क्स के लिए होता है। तो टोटल मतलब सारे जो 12 या 13 मार्क्स रहेंगे उसमें से सिर्फ 1 मार्क है आपको फाइनल 5 पी फाइंड करने के लिए, जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है, जो कि आज के लेक्चर में मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये ओवरडोज हो जाएगा। अब तक आपने ये जो स्टेप समझी है इतनी आपको पहले ग्रास्प करनी है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, और तब मैं बताऊंगा कि 5 पी अगर इस केस में निकालना रहेगा तो उसके लिए एक छोटे से 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पे करने पड़ते हैं। वो ऐड करने के बाद हमें 5 पी भी मिल जाता है, सही है। वो कंसेप्ट मैं अभी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे रुकेंगे। अभी आप इसको कंप्लीट करना है, इसको समझना है, 3 लाइन को पढ़ना है, तीनों लाइन की जो इंफॉर्मेशन है हमने किस किस स्टेजेस में यूज किया है उसे एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक होमवर्क देता हूँ सिमिलर का क्वेश्चन, उसमें आपको एक समझाता हूँ कि तीनों लाइन को मैंने कैसे एनालाइज किया। जैसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, देखो क्या है, ट्राइंगल एबीसी, ए बी का साइड दिया है, बीसी का साइड दिया है, एंड उनके बीच का एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, सही है। इसका शेप पहले इमेजिन कर लो। क्या बोल रहा है, रेस्टिंग इन एचपी, मतलब हमें ट्रू शेप कहाँ मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में एचपी में मिलेगा। रेस्ट एचपी पे कर रहा है, लेकिन वो कॉर्नर पे कर रहा है कि बेस पे कर रहा है कि एज पे कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। ऑन इट साइड ए बी, इन तीनों में से मतलब 40 mm की साइड जो है उसके ऊपर वो एचपी पे रखा जाएगा। तो 40 mm हमेशा ट्रू रहेगा पूरे प्रोजेक्शन में, हमें 40 mm कभी भी नहीं बदलेगा क्योंकि वो एचपी के ऊपर रखा हुआ है। ये पहला स्टेज यहां तक कंप्लीट हो जाता है। देन इट्स सरफेस इज इंक्लाइन टू एचपी इन सच अ वे दैट
द पॉइंट सी इज 39 mm अबव HP, ये सेकंड स्टेज हो गया। ये हो गया इधर AB, सही है, और पॉइंट सी ऊपर जाएगा तो ये सी कितना ऊपर जाना चाहिए 39 mm। तो ये वर्टिकल जो लोकस है ये वाला, ये यहाँ से 39 पे ऊपर जाएगा और फिर हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू मार्क करना पड़ेगा, फिर हमें टॉप व्यू मिलेगा, सही है। तो यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर फ्रंट व्यू मिलेगा, फिर इस फ्रंट व्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां से हमें टॉप व्यू मिलेगा। ये टॉप व्यू को रिपीट करना पड़ेगा थर्ड स्टेज में। देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ द रेस्टिंग साइड कौन है, वो जो 40 mm वाली रेस्टिंग साइड जो है वो कितना एंगल बना रही है 20 डिग्री विथ VP। तो यहां से 20 डिग्री की लाइन बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर वो 40 mm की साइड रिपीट करनी पड़ेगी। ये जो टॉप व्यू मिला था सेकंड स्टेज का वो हमें यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, उसको इधर प्रोजेक्ट करो, इसको इधर प्रोजेक्ट करो, फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाएगा, सही है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उसको आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, होमवर्क ट्राई नहीं करेंगे, तब तक मजा भी नहीं आएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी, सही है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।